मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो हमने लास्ट वीडियो में आपको ब्लड के बारे में बताया, हम पढ़ रहे थे ब्लड यानी रक्त के बारे में। तो देखो ब्लड के बारे में आपको बताया है कि ब्लड एक क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है यानी तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, यानी ब्लड है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। ये किसी भी मोड है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अब जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो किसमें होता है, रेड बोन मेरो के अंदर। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन ब्लड का जो निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है, रेड बोन मेरो में। रेड बोन मेरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, रेड बोन मेरो में। ठीक है, अब एक ब्लड है वो हल्का कुछ लाइटली बेसी नेचर का होता है, हल्का क्षारीय होता है। तो इसकी पीएच होती है, ब्लड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.4 होती है। ठीक है, यानी हल्का क्षारीय होता है, इसकी ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4। ठीक है, पीएच क्या देंगे, एसिड और बेस का पता लगाने के लिए एक स्केल होता है, यानी 0 से 7 के बीच में जो स्केल आती है वो तो होती है एसिड नेचर की, और 7 और 14 के बीच में जो होती है वो क्या होती है, बेसिक प्रकृति की। ठीक है, बेसिक नेचर की। तो ब्लड की जो पीएच वो कितनी है, 7.4। अगर एक एडल्ट मनुष्य में जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 5 लीटर, यानी लगभग एक एडल्ट जो मैन है उसमें 5 लीटर तक के ब्लड है वो होता है। तो 5 लीटर ब्लड, ठीक है, 5 लीटर ब्लड एडल्ट मैन में होता है, एडल्ट वुमेन या मैन। ठीक है, तो एक एडल्ट मैन में कितना लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर। ठीक है, अब देखो ब्लड है 2 पार्ट्स, ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सेल्स। तो ब्लड है 2 पार्ट्स, यानी ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल्स। ठीक है, सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा एंड सेल्स यानी कंपाउंड ऑफ सेल्स। अब जब प्लाज्मा constitutes 55%, प्लाज्मा है वो कितना होता है, 55% होता है। ठीक है, यानी ब्लड में जो 2 पार्ट्स होते हैं उसमें जो प्लाज्मा है वो लगभग ब्लड में कितने परसेंट होता है, 55%। अब इसके अंदर भी प्लाज्मा के अंदर भी क्या होते हैं, 92% इसमें वाटर होता है, 92% वाटर। यानी ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में 92% वाटर होता है एंड 8% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी 8% यानी 8% कार्बनिक एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब देखो कि ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब जो ब्लड सेल्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। ब्लड सेल्स है वो 3 टाइप्स के होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी जो सेल्स होती है वो कितनी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 टाइप्स की सेल्स होती है इसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो पहला देखो आरबीसी। तो देखो इतना समझ में आया कि ब्लड है कोई पार्ट से प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा है वो ब्लड का 55% होता है और उस 55% में भी 92% क्या होता है, वाटर होता है, जबकि 8% क्या होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब देखो आरबीसी।
पहला जैसे आरबीसी, तो इसकी फुल फॉर्म तो क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसी। यानी तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं कि दीज आर 99 ऑफ टोटल ब्लड सेल्स। आरबीसी वो लगभग टोटल जो ब्लड सेल्स है उनका लगभग 99% क्या होता है उसमें आरबीसी होते हैं, ठीक है। टोटल ब्लड ऑफ सेल 99%, ठीक है। यानी सेल्स का 99% क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो कि दिस सेल्स कंटेन ए प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। और उस हेमोग्लोबिन के कारण क्या ब्लड का जो कलर है वो क्या होता है, रेड होता है। किसकी वजह से, हेमोग्लोबिन के कारण। तो इसके अंदर क्या होती है, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, हेमोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। हेमोग्लोबिन प्रोटीन होती है आरबीसी के अंदर, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड का कलर है वो रेड होता है। तो इसके कारण ब्लड का जो कलर है, तो ब्लड कलर रेड, ठीक है। यह ब्लड का जो रेड कलर है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। अगर इट इज दिस सेल्स आर ऑफ विदाउट न्यूक्लियस, यानी ये जो आरबीसी है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, यानी विदाउट न्यूक्लियस, के अंदर भी नहीं है। तो आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसी के अंदर। आपको पता है कि जो भी सेल्स हैं उनमें हर सेल्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लेकिन जो आरबीसी है उसके अंदर आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस है, यानी उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अब देखो इसका जो लाइफ स्पेन है, आरबीसी की जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 120 डेज की होती है, यानी 120 दिन का इसका लाइफ स्पेन है। इसकी जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन ऑफ 120 डेज, ठीक है। यानी इसका जो जीवन काल है वो कितने दिन का है, 120 दिन, यानी 120 डेज का, ठीक है। इसकी जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज है। दीज आर आल्सो नॉन एज इरिथ्रोसाइट्स, और इसको किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। तो देयर आर नाउ एज इरिथ्रोसाइट्स, यानी इसको किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो ये था आरबीसी के बारे में, यानी रेड ब्लड सेल्स। टोटल सेल्स का 99% होता है आरबीसी। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जिसके कारण ब्लड का कलर है वो रेड होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस होती है, एंड लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, देर आने वाले इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। दूसरा देखो आगे डब्ल्यूबीसी। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, इसका पूरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो जो व्हाइट ब्लड सेल इसके अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है, यानी एब्सेंट होता है। तो इसके कारण इन सेल्स का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, कलरलेस होते हैं। तो नॉट प्रेजेंट हीमोग्लोबिन, नॉट प्रेजेंट हीमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन तो इनका जो कलर है वो व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, इसलिए ये क्या है, व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। उसमें हीमोग्लोबिन वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए क्या कैसे होती है, व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। अब देखो जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या काम करती है, इम्यूनिटी का काम करती है, यानी अपनी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो डब्ल्यूबीसी हैज इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी में सहायक है, अपने जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसमें सहायक है
WBC, और इनको किस नाम से बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। देयर आर नाउ एज ल्यूकोसाइट, देयर आर नाउ एज ए ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स को दो प्रकार के होते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। अब देखो WBC को अपने ह्यूमन बॉडी के सोल्जर्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस वगैरह आते हैं तो ये क्या कर देते हैं? उनको किल कर देते हैं, ठीक है, और अपनी बॉडी की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इनको ल्यूकोसाइट सोल्जर ऑफ और बॉडी बोलते हैं, यानी अपनी जो बॉडी है उसके सेलिंग भी इनको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड है प्लेटलेट्स, तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, इसको किस नाम से बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। देयर आर नाउ एज थ्रोम्बोसाइट्स, नाउ एज थ्रोम्बोसाइट। देयर आर नाउ एज थ्रोम्बोसाइट्स, इसको किस थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ब्लड को जमाने का काम करते हैं, ब्लड का थक्का बनाने का काम आते हैं, ठीक है, यानी दे आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स इज ओनली 10 डेज, इसका जो लाइफ स्पेन है वो कितनी है? 10 डेज की, तो इसकी जो लाइफ स्पेन है 10 डेज, ठीक है, इसका जो जीवन काल है कितना है? लाइफ स्पेन 10 डेज, यानी 10 दिन का। और ये इसमें हेल्प करती है कि दिस कार मेनली हेल्प इन coagulation of blood, कि these mainly help coagulation of blood, coagulation of blood, ठीक है, यानी ये रक्त को जमाने का काम आती है, रक्त का coagulation of blood यानी थक्का बनाने का काम आती है। जब कभी अपने देखो चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद में देखो ब्लड का बहना है वो अपने आप रुक जाता है, तो वो काम कौन करती है? जो प्लेटलेट्स होती हैं उसके अंदर थ्रोम्बिन होते हैं, वो थ्रोम्बिन क्या काम करते हैं? ब्लड को कोagulation करती है, यानी उसको जाल सा बना देती हैं, उस ब्लड को बहने से रोक देती है, ठीक है, तो ये है प्लेटलेट्स। तो ये तीनों सेल्स हो गई RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब देखो फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या कार्य है? फंक्शन ऑफ ब्लड, अब है फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड, तो पहला देखो एक्सचेंज और O2 एंड CO2 एटमॉस्फेयर एंड बॉडी, यानी एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 between exchange of O2 and CO2 between atmosphere and tissue, ठीक है, यानी या अपनी बॉडी। एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 between atmosphere and tissue, यानी गैसों का एक्सचेंज करता है अपनी बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर O2 and CO2 को एक्सचेंज करने का कार्य करता है। दूसरा है कंट्रोल ऑफ पीएच ऑफ बॉडी, कंट्रोलिंग ऑफ पीएच ऑफ बॉडी, कंट्रोलिंग पीएच ऑफ बॉडी, बॉडी का जो पीएच है उसको कंट्रोल करता है। एंड कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कंट्रोलिंग ऑफ टेम्परेचर, कंट्रोलिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, यानी ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल रखता है, उसी पीएच को भी कंट्रोल रखता है, O2 एंड CO2 को एक्सचेंज भी करता है। एंड परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का कार्य भी करता है। परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी का कार्य करता है कौन? ब्लड, ठीक है। और अपनी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट जो एलिमेंट्स हैं, जो भी पोषक जो तत्व हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है? ब्लड। तो न्यूट्रिएंट जो एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंटिव एलिमेंट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। अपनी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंटिव जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है? ब्लड, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, और अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उनको भी बाहर निकालने का काम कौन करता है? ब्लड। तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल आउट फ्रॉम आवर बॉडी। 6 एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी, ठीक है। यानी अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालने का काम भी कौन करता है? ब्लड, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लड है और ब्लड के फंक्शंस हो गए। अब देखो उसके टाइप्स, ब्लड के टाइप्स कौन कौन से हैं? ब्लड की मेनली 4 टाइप्स का होता है ब्लड। कौन कौन से हैं वो देखो। टाइप्स ऑफ ब्लड, टाइप्स ऑफ ब्लड। तो देखो ह्यूमन ब्लड है वो मेनली डिवाइडेड कितने ग्रुप में होता है? 4 ग्रुप में, ठीक है। तो ह्यूमन ब्लड डिवाइडेड मेनली 4 ग्रुप, यानी ह्यूमन ब्लड को मेनली हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 ग्रुप में। अब वो ग्रुप कौन कौन से हैं देखो, ए बी और O, ठीक है। ये क्या है? तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? ए बी और O ग्रुप, ठीक है। तो ये हैं डिवाइडेड मेनली 4 ग्रुप्स, ए बी और O, ठीक है। 4 ग्रुप में हम ब्लड को बांटते हैं। अब देखो इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं, तो उनके ऊपर ये लगे रहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ब्लड ग्रुप O है उसमें किस प्रकार का एंटीजन होगा? उसमें ए टाइप का एंटीजन होगा। ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसमें एंटीजन भी कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होगा वो किस प्रकार का होगा? बी टाइप का एंटीजन होगा। ए भी जो ब्लड ग्रुप है उसमें बोथ होगा, दोनों होगा, यानी उसमें एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। O जो ग्रुप है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। विदाउट एंटीजन, इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो कि प्रेजेंस ऑफ एब्सेंट स्पेसिफिक एंटीजन ए एंड बी। ए ब्लड ग्रुप हैव ए एंटीजन, तो ए ब्लड ग्रुप हैव ए एंटीजन। तो ए जो ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सा एंटीजन होता है? ए टाइप का। बी ब्लड जो ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप ऑफ बी एंटीजन, इसमें बी टाइप का एंटीजन होता है। ए एंड बी में ए एंड बी बोथ है, ठीक है। बोथ होता है, बोथ हैव ए एंड बी एंटीजन, ठीक है। इसमें ए एंड बी दोनों टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होता है। ओ टाइप का जो ग्रुप है उसमें किसी प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ओ ग्रुप हैव नो एंटीजन, इसमें किसी प्रकार का एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अब जब आगे तो ये 4 ग्रुप्स हो गए। एक और है फिर इसमें in addition A and B antigen red blood cells also have another type of antigen which now as a RH antigen,
यानी एक RH एंटीजन और होता है इसके अंदर। तो वो देखो जो पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव होता है, जैसे A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है या B नेगेटिव है, तो वो किसके द्वारा हमें निर्धारित करते हैं? उस RH फैक्टर के द्वारा। एक एंटीजन और एक का और होता है जिसको बोलते हैं हम RH फैक्टर, RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव। लगभग जो ह्यूमन में 80% RH पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो देखो एक है RH अदर टाइप एंटीजन, अदर टाइप एक एंटीजन कौन सा है? RH, ठीक है, RH फैक्टर, ठीक है। RH फैक्टर होता है, तो उसमें RH पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव है वो A पॉजिटिव A B नेगेटिव वो किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? हम RH फैक्टर के देखते, ठीक है। जिसमें RH अगर पॉजिटिव है तो वो RH पॉजिटिव है, और जिसमें RH नेगेटिव है वो RH नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लड। अब देखो एक और है सिस्टम ब्लड, ये हार्ट। अब देखो हार्ट के बारे में, तो ब्लड के बारे में आपको बता दें, उसके टाइप्स भी हो गए, उसके पार्ट्स भी हो गए। अब अगला टॉपिक है अपना हार्ट, ठीक है, यानी हृदय। हार्ट देखो, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन सिस्टम है। अपना जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, और क्लोज जो फिस्ट है यानी बंद मुट्ठी के जैसा है, अपने बंद मुट्ठी जैसा है। तो देखो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। हार्ट है वो एक मसल अंग है एंड क्लोज फिस्ट यानी बंद मुट्ठी जैसा, ठीक है। एक मसल अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है एंड क्लोज फिस्ट। अब इट इज हार्ट कंटेन्स 4 अपार्टमेंट्स। अब देखो जो हार्ट है वो कितने चैम्बर से मिलकर बना होता है? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो हार्ट है, हम रफली बना रहे हैं इसको, इसका डायग्राम देखो, ठीक है। हम जैसे रफली बना रहे हैं इसको समझाने के लिए आपको। तो देखो हार्ट है वो 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ है। तो वो 4 चैम्बर कौन कौन से हैं? देखो लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। देखो जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 और 4, यानी ऊपर के जो हैं उनको तो हम क्या बोलते हैं? ओरिकल्स, यानी इस साइड में राइट ओरिकल, इस साइड में हम बोलते हैं लेफ्ट ओरिकल, ठीक है। यानी राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर हैं वो तो क्या है? ओरिकल। नीचे वाले जो 2 चैम्बर हैं वो कौन से हैं? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इनमें देखो इस प्रकार है कि मस्कुलर एक स्ट्रक्चर होती है, इसमें इनको बांटने वाले जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम देते हैं? सेप्टम। तो ये क्या है? सेप्टम, ठीक है। इस मस्कुलर ये जो है हार्ट को बांटने वाली उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम, ठीक है। अब देखो इस सेप्टम के अंदर अब आपको पता है कि ब्लड हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है, इम्प्योर जो ब्लड आता है वो किसके अंदर आता है? सबसे पहले राइट ओरिकल में आता है, या इसको ओट्रियम भी बोलते हैं, राइट ओट्रियम के अंदर आता है। यानी इसमें जो ब्लड आता है वो कैसा होता है? इम्प्योर, यानी अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब उसमें CO2 फ्लूइड होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा इम्प्योर ब्लड
इम्प्योर ब्लड, जबकि इसमें O2 वाला यानी प्योर ब्लड। ठीक है, अब देखो ये जो सेप्टम है यहाँ पर 3 वाल्व होते हैं इस प्रकार। ठीक है, यानी 3 वाल्व होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इनका क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, यानी राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल को जो बांटने वाला जो मस्कुलर जो एक स्ट्रक्चर है जो बांटने वाले, उसमें 3 टाइप के छल्ले से होते हैं यानी वाल्व होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये 3 है, 1 2 और 3, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। अब यहाँ पर भी देखो इसी टाइप के होते हैं 2। ठीक है, यहाँ पर ये वाल्व कितने होते हैं, 2, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो ये क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। अब जो इम्प्योर जो ब्लड है वो सुपीरियर जो वेना केवा होती है, इधर से जो सुपीरियर वेना केवा है उसमें से इम्प्योर ब्लड आएगा। कहाँ पर आएगा, सबसे पहले राइट ओरिकल में। जो विभिन्न जो ऑर्गन है उनसे राइट ओरिकल में CO2 घुला हुआ यानी इम्प्योर ब्लड है वो सबसे पहले किसमें आएगा, इस जो राइट ओरिकल है उसके अंदर आएगा। ठीक है, अब वो ये जो चैम्बर जैसे ये चैम्बर भर गया इसका। ठीक है, अब इम्प्योर ब्लड से ये जो चैम्बर भर गया फिर वो इस राइट ओरिकल से ब्लड नीचे क्यों आएगा। ठीक है, अब वो किसमें चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और ये वाल्व क्या काम करते हैं, इसको विपरीत जो अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। ये जो ब्लड आया था, इम्प्योर ब्लड आया था, उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाने से ये ट्राइकस्पिड वाल्व है वो रोकते हैं। ठीक है, यानी उसको वापस नहीं जाने देते। अब इम्प्योर जो ब्लड सुपीरियर वेना केवा से जो इम्प्योर ब्लड आया था राइट वेंट्रिकल ओरिकल या पोर्ट्रियम में, तो अब वो किसमें आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब ये दोनों भर गए चैम्बर, ब्लड कौन सा है इनमें, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, अब ये जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ जाएगा, अभी लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, अपने जो लंग्स है वहाँ पर जाएगा ये इम्प्योर ब्लड, और किसकी सहायता से जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। यहाँ पर जैसे पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी रहती है। ठीक है, ये जैसे लंग्स है। ठीक है, किसके पास जाएगा, ये लंग्स के पास, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अब इम्प्योर जो ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ पर चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, लंग्स में यानी CO2 वाला है। ठीक है, अब लंग्स क्या करेगा, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो CO2 आउट और ऑक्सीजन इन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को तो अंदर ले लेगा और CO2 को ये क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो अब यहाँ से लंग्स से जो O2 गई है अब वो किसमें चली जाएगी, यहाँ से सीधे किसमें आएगी, यहाँ पर लेफ्ट ओरिकल में। अब जो ऑक्सीजन घुलित जो ब्लड है, जो प्योर जो ब्लड है वो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट ओरिकल में, और वो किसके जरिए आएगा, पल्मोनरी वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब जो प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के जरिए किसमें आ गया, लेफ्ट ओरिकल में। यहाँ पर तो इम्प्योर ब्लड था, इम्प्योर ब्लड, और ये क्या है, प्योर ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड है वो लंग्स से प्योर ब्लड किसमें चला गया, लेफ्ट ओरिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट जो ओरिकल है उससे फिर ये एक और सिस्टम जुड़ा होता है एरोटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओटा। यानी यहाँ पर अब जो लेफ्ट ओरिकल में जो प्योर ब्लड आया वो अब किसमें आ जाएगा, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और वो ब्लड किसमें आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये चैम्बर भी भर गया उसका। अब यहाँ से क्या होता है कि सिस्टम एक तंत्र और जुड़ा रहता है जिसको हम बोलते हैं ओटा। ओटा यानी साइलेंट रहता है इसमें, जिसको बोलते हैं हम ओटा। अब उसमें से जो प्योर ब्लड है वो सभी ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं उन सभी जो ऑर्गन है उनमें प्योर ब्लड है वो चला जाता है। छोटी छोटी जो अपनी जो आर्टरीज होती हैं उनमें सभी में ये प्योर ब्लड है
सभी ऑर्गन को पहुंचा देता है। और इस प्रकार ये सिस्टम क्या है, चलता रहता है। ठीक है, अब देखो जब ये जो ट्राइकैप्सिड वाल्व और जो बाइकैप्सिड जो वाल्व है, इनका देखो क्लोजिंग के समय एक साउंड निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लब और डब की आवाज बोलते हैं। ठीक है, यानी जब ये क्लोजिंग होते हैं तो लब और डब की आवाज निकलती है, लब एंड डब साउंड, यानी लब एंड डब की साउंड निकलती है। ठीक है, तो ये था आपका हेड। तो अगला जो वीडियो है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।